भादो पूर्णिमा व्रत कथा। संतान प्राप्ति के लिए सुने ये कथा। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की कथा का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण ने एक बार माँ यशोदा को ऐसे व्रत की कहानी विस्तार में बताई जिसके करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत यहाँ एक और अचल सौभाग्य देने वाला है। वहीं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति भी बढ़ाती है। श्री कृष्ण ने आगे कहानी बताते हुए बताया कि एक कार्तिक नाम की नगरी में चंद्रहास नाम का राजा राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण धनेश्वर रहता था। उसकी सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, एक योगी उस नगरी में आया और उसने धनेश्वर का घर छोड़कर सभी घरों से भिक्षा मांगी। भिक्षा लेकर वे योगी गंगा के किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खाने लगा। तभी दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से भीख ना लेने की वजह पूछी। इस बात पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर का भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वे भी पतित हो जाता है। इसलिए इस भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता। योगी की बात सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने उन्हें चंडी की उपासना करने की सलाह दी। योगी की बात सुनते ही धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। 16वें दिन धनेश्वर की उपासना से प्रसन्न होकर देवी चंडी ने उसे दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वे केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा, लेकिन 32 पूर्णिमा का व्रत रख कर उसे दीर्घायु किया जा सकता है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही व्रत रखने होंगे। इसके बाद देवी ने कहा कि ये आम के वृक्ष पर से फल तोड़कर घर ले जाएं और पत्नी को सारी बात बताएं तथा स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा ले। भगवान शिव की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इस व्रत को करने के बाद धनेश्वर और रूपवती को पुत्र की प्राप्ति हुई और 32 पूर्णिमा का व्रत रखने से पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतरों तक वैधर्य का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इति भादो पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्ण। इसी तरह वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।